हमारे पास है उसका नाम है डी। आज की जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है डेटाबेस फॉर्मूलाज। पहले तो आप देखिए इसमें जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है उसका नाम है डी सम। डी का मतलब यहाँ डेटाबेस से और सम का मतलब आपको पता ही है नंबर्स को जोड़ना। लेकिन हम लोग अभी तक जो पढ़ते थे उसमें नॉर्मल नंबर्स हम लोग ऐड करते थे। इस बार नंबर्स को ऐसे नहीं ऐड करना। इस फॉर्मूले की डेफिनेशन है द एक्सेल डी सम फंक्शंस रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज from the set of records that match criteria. The value of the sum are extracted from the given fields in the database. पूरा मतलब समझिए ये क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें एक शीट तैयार की है। ये है हमारा डेटाबेस। नीचे देखिए इधर पे हम लोगों ने कलर्स लिख रखे हैं, यहाँ पे डेट लिख रखी है और यहाँ पर हम लोगों ने रेट डाल दी है। ठीक, समझाने के लिए एक शीट बना रहे हैं। ये कलर है, यहाँ पे डेट्स हैं और यहाँ पर सेल का उसका प्राइस है। जैसे रेड कलर है वो इस डेट को इतने रुपए का उसका प्राइस था। कोई भी ले लेते हैं, ब्लू कलर है और ये उसकी डेट है और उसका प्राइस है। तो ये जो आपका हिस्सा है इसे हम लोग कहेंगे ये डेटाबेस है। डेटाबेस वर्ड का मतलब होता है आंकड़े का संग्रह। इसमें कई सारे आंकड़े हैं और उनको हमने एक संग्रह करके रखा हुआ। तो ये डेटाबेस है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि ये डेटाबेस काम कैसे करता है। एक सेकंड। तो हम लोगों को ये देखना है कि डेटाबेस काम कैसे करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर एक छोटा सा वही फील्ड फिर से टाइप कर दिया है, कलर्स, डेट और सेल। तो ये जो है इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे डेटाबेस। एक सेकंड। इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे ये डेटाबेस है, डी बेस भी कह सकते हैं। ये है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को हम लोग कंडीशंस भी कहते हैं। तो ये कंडीशंस हैं और यहां पर हमारा फॉर्मूला काम करेगा इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे काम करता है। इधर पे आपसे मैंने कहा आपको डी सम निकालना है। इधर पे मैंने लिख दिया रेड और यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा। अब जरा गौर करिए हमारे डेटाबेस में से रेड वाले कौन कौन से हैं। यही तो है रेड वाले। और अगर आप गौर करें तो इन तीनों का ऐड कितना होता है, 600 ही तो होता है। तो आपने देखा डी सम फॉर्मूले से रेड वाले सिर्फ ऐड हुए हैं, बाकी कुछ नहीं ऐड हुए। तो अगर आप लोग डेटाबेस की या डी सम का डेटाबेस सम की डेफिनेशन एक बार फिर से देखें तो ये क्या काम करता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ उन नंबरों को ऐड करेगा पूरे रिकॉर्ड्स में से जो कि कंडीशन को मैच करते हैं, क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो जो मैच करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं नंबरों को पूरे आंकड़ों में से छांट के ऐड कर लें। तो हमारे आंकड़े तो इतने सारे हैं और इनको मैच करने वाले छांट लिए। चलिए आपने कहा रेड की जगह ब्लू कर दो, तो मैंने यहाँ ब्लू कर दिया। तो हमारी कंडीशन के हिसाब से इस ब्लू वाले एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया। देखिए इन तीनों को ऐड करें तो 200 ही तो आता है। आपने कहा लाइए कुछ चेंज कर दीजिए, तो मैंने यहाँ 100 की जगह 50 की जगह मैंने यहाँ 60 कर दिया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 210 हो गया। तो फॉर्मूला क्या करता है ये समझ आ गया। अब फॉर्मूला लगता कैसे है, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको लिखना है डी सम ब्रैकेट फिर डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब कहां से कहां तक के नंबरों को इस आंकड़ों में जोड़ना है। तो यही तो है हमारी पूरी रेंज। अगर आप गौर करें तो यहां से यहां तक के सारे आंकड़े इसमें डेटाबेस का काम करने वाले। ठीक, ये हो गया। कॉमा, कॉमा लिखने के बाद फिर आप लोगों को यहां पे डालना है कि आप लोगों को किनको ऐड करना है। पहली फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड। तो पहली फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड। सेल्स हमारी तीसरी वाली तो है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कंडीशन कहां पे लिखी जाएगी। तो कंडीशन इस दरमियान लिखी जाएगी D4 से लेकर हमारी B4 से लेकर D5। बस इसका ध्यान रखिएगा। तो फिर से समझ लीजिए क्या क्या है इसके नीचे देखिएगा पूरा निकल कर आता है डी सम। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है डेटाबेस कहां पर है। तो डेटाबेस हमारा B7 से लेकर D13 तक कवर कर रहा है। कौन सी फील्ड को आप लोग ऐड करने वाले हैं, फील्ड नंबर 3 को, सेल्स को ऐड करने वाले हैं। और कंडीशंस कहां लिखी गई हैं, कंडीशंस हमारी लिखी गई है B4 से लेकर D5। अब कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप ब्लू में लिख दें। अब आप गौर करिएगा मैंने ब्लू कंडीशन हटा दी, मैंने डेट पे गया और यहां पे मैंने कंडीशन डाल दी 1/15/2020 और एंटर कर दिया। आपने देखा 1/15/2020 वाली यही तो कंडीशंस हैं और इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आया 160। तो उसने हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली 160 दिखा दिया। एक चीज और, आप लोग यहां पर दोनों चीजें इकट्ठा कर सकते थे। आपने यहां लिख दिया रेड। तो रेड वाली कितनी कंडीशंस हैं जो 1/5 या 1/15/2020 में आती हैं। 1/15/2020 में रेड वाली सिर्फ 100 ही तो है, वो भी उसने दिखा दी। तो आप यहाँ जो भी कंडीशन डालेंगे उस कंडीशंस को छांटने के बाद जितना भी सम है वो यहाँ पर आ जाएगा। यही है इसका एक पूरा कंसेप्ट। आप लोग चाहें तो इसमें
और भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे रेड को मैंने मिटा के यहाँ पे लिख दिया ग्रीन, ठीक, और यहाँ पे एक और दे दिया ग्रीन। अब मैं चाहता हूं कि जी नाम से जितनी भी हैं उनका आ जाए, तो मेरे को यहाँ जी एस्ट्रिक लिखना है। तो आपने देखा जी एस्ट्रिक वाले में कौन कौन सा फंसता है, ग्रीन ही तो फंसता है, और उसके हिसाब से इन दोनों को ऐड करने पे ये आना चाहिए। तो समझ आ गया आप लोगों को कैसे डेटाबेस काम करता है। तो आपको एक डेटाबेस की शीट बनानी है, ऊपर कंडीशंस की शीट बनानी है, और यहाँ पर आपको डेटाबेस का फॉर्मूला लिख देना है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देखिए ये आपको पूरा पीडीएफ में मैंने डाल दिया है। डेटाबेस जहां से जहां तक है, फील्ड में आपको वो डालना है कि किसको काउंट या किसको ऐड करना है, और कंडीशंस में कंडीशन डालनी है। और यहाँ पे बकायदा पूरा एक फॉर्मूले के साथ समझाया भी गया है, आप इस तरीके से पूरा समझें। अच्छा देखिए, थर्ड भी लिख सकते हैं और आप फील्ड का नाम भी लिख सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं कि यहाँ 3 ही लिखें, आप इसको मिटाकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें सेल्स वाले को ऐड करना है, बस। तो ऑटोमेटिकली जितनी भी सेल्स वाली फील्ड है वही ऐड होगी। तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था, सेल्स की जगह मैंने यहाँ पर सम लिख दिया, सॉरी 3 लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला। अब चलिए हम लोग दूसरे पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका डी सम। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये समझ आ गया तो फिर बाकी सब खटाखट खटाखट समझ आ जाएंगे। डी सम, डी काउंट है, डी मीन, डी है मैक्स, डी प्रोडक्ट, सब। इनमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, फिर से मैं बताऊं तो हाथ रेस करिए, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊं। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है, इट मींस गुड। दूसरा है हमारे पास डी काउंट। डी काउंट भी डी बेस डी सम से ही मिलता जुलता है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, सब कुछ वही है जैसा उसमें था। बस सम क्या करता था, नंबरों को ऐड करता था। डी काउंट क्या करेगा, नंबरों को गिनेगा, लेकिन किनको, देखिए ये रहा हमारा, ये रहा डी काउंट। डी काउंट का फॉर्मूला या डेफिनेशन ये है, द एक्सेल डी काउंट यानी डेटाबेस काउंट फंक्शन काउंट काउंट करेगा मैचिंग रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, जो रिकॉर्ड्स डेटाबेस में मैच करेंगे। और कहां से मैच करेगा, जो कंडीशन आप बताएंगे। तो जैसे मैंने कंडीशन दे दी रेड, तो रेड वाले कितने हैं वो गिन देगा हमारे, ठीक है। तो बस यही इसका काम है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करता है। नीचे आते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया रेड। आपने देखा रेड वाले गिन डाले, कितने हैं रेड, 1 2 और 3, और ये रहा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में लिखा है डी काउंट, ब्रैकेट में कहां से कहां तक काउंट करना, वही सब कुछ वैसा ही है। डेटाबेस यहां से यहां तक है जो यहां पे दिखा रहा है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख रखा है किस फील्ड को काउंट करिए। यहाँ सेल्स लिख रखा है क्योंकि सेल्स वाली फील्ड को ही हमें गिनना है। डेट गिनना है तो आप 2 भी लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं, तो वो डेटे गिन देगा। और कंडीशन कहां पर है, कंडीशन यहाँ पर है, तो ये कंडीशन वाला हो गया। अब आपके ऊपर है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या चेंज करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ, मेरे को रेड काउंट किया जाए। तो रेड वाले उसने दिखा दिए 1 2 3 है, मैंने यहाँ से मिटा के कर दिया ब्लू काउंट किया जाए, तो ब्लू वाले भी 3 है। मैंने यहाँ ब्लू वाले में लिख दिया, ब्लू वाले में 50। अब आप गौर करिए कि ब्लू वाले और 50 ये दोनों काउंट किस में मैच करते हैं, ब्लू भी हो और 50 भी। तो ब्लू भी हो और 50 भी, एक ये है और एक ये नहीं होगा क्योंकि 50 नहीं है। तो आप काउंट करेंगे तो देखेंगे डेटाबेस में 2 ऐसे फिगर हैं जो ब्लू भी है और साथ ही साथ जो कि 50 भी है जिनकी सेल्स। तो आप गौर करेंगे तो एंटर करते ही ये आ गया। अब आप तीनों देना चाहें तो तीनों भी दे सकते हैं। मैंने यहां कर दिया 1/15/2020। अब सोचिए कितने होंगे, ब्लू भी हो, 1/15/2020 भी हो और 50 भी हो। तो इस हिसाब से काउंटिंग में सिर्फ एक कंडीशन निकल कर आ रही है, और वो है आपकी सेकंड नंबर वाली, ब्लू भी है, 1/15 भी है और 50 भी। क्लियर हो गया सभी को। तो ये है आपका डी काउंट, काउंट करेगा फिगर्स, गिनेगा फिगर्स कितने हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारे पास, काउंट के बाद अगला आता है, और वो है हमारा, इसमें भी सब कुछ मैंने वैसे ही बता दिया, आप लोग एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आराम से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगला है डी काउंट ए। याद हो मैंने आप लोगों को एक्सेल में काउंट और काउंट ए दोनों फॉर्मूलाज बताए थे, ये भी बिल्कुल वही काम करता है। डी काउंट ए क्या करता है, काउंट ए फंक्शन काउंट रिकॉर्ड मैचिंग रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस यूजिंग द कंडीशंस विद एन ऑप्शनल फील्ड्स, इट प्रोवाइड ओनली द काउंटिंग न्यूमेरिक रिकॉर्ड्स। इसमें दिखा रहा है कि जो आप लोगों का काउंट था वो सिर्फ नंबर्स गिनता था, इसमें क्या करेगा, भरे हुए सेल, भले वो नंबर्स हो या फिर आप लोगों की कोई भी फील्ड से भरे हो, बस खाली ना हो, वो सब आपको गिन डालेगा। कहने का मतलब है आप इससे समझ पाएंगे काउंट ए से। देखिए ये रहा। अब आप गौर करिए तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही अप्लाई है। मैंने यहां पर ए लिख दिया है सर, ए लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया नॉट अवेलेबल, ठीक। तो अगर मैंने ये लिख दिया है, तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोगों का यहां फॉर्मूले में देखिए मैंने डी काउंट लिखा है। अब मैंने यहां पे लिख दिया डी काउंट, और इधर पे मैंने लिख दिया मान लीजिए रेड। तो आप देख रहे होंगे रेड एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, जबकि यहां कुछ नहीं लिखा है, नॉट लिखा है, उसके बावजूद उसने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये है किसका बेनिफिट। अगर मैं इसकी जगह काउंट ए की जगह काउंट लिख देता
तो ये नॉट को नहीं गिनता, और देखिए 2 दिखाता। 2 का मतलब है रेड वाला एक ये है उसके पास, ये वाला, और दूसरा रेड ये है। ये उसने नहीं गिना क्योंकि काउंट लगा था। काउंट ए में ये गिन लेता है। क्लियर? इसको आपने एक्सेल में भी पढ़ा था। लाइए मैं एक्सेल में भी दिखा देता हूँ काउंट ए फॉर्मूला कैसे काम करता था, या काउंट, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक? ये नॉर्मल काउंट है, डेटाबेस नहीं है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ काउंट करिए, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया, तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए 5, उसने अमित को नहीं गिना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर काउंट ए लिख देता हूँ, तो वो पूरे भरे हुए सेल सारे गिन देता है, और अमित को भी। बस यही चीज थी उसमें भी, लेकिन इसमें क्या कर रखा है उसने, डेटाबेस पे लगा दिया काउंट। अगला बच्चों देखिए ध्यान से, अगला है हमारे पास, और वो है डेटाबेस मिन। जैसा आप लोगों ने मैक्स और मिन शुरू में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी है। बस इसमें अंतर क्या है, डेटाबेस का मिन पता करना है। डेटाबेस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यही एक्सेल की शीट यूज कर रखी है, और सब कुछ वैसे ही है। बस मैंने इस बार चेंज क्या कर दिया, इस बार शीट में कलर्स, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल इसके बना दिया। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस पर काम करना है, यानी कि आउटपुट में प्राइस में से कोई छट के आने वाला है, और रेंज इनमें से है, यानी कि कंडीशन इनमें है। तो बस आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्राइस में से जो भी छोटा है। तो इनमें से अगर आप गौर करिए तो सबसे छोटा कौन सा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसमें से ऑटोमेटिकली मिन जैसे ही मैं लगाऊंगा वो अपने आप छांट के दिखा देगा। क्वांटिटी लगा देता हूं मैं यहाँ पे, क्वांटिटी में दिखा देगा, जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो दिखा देगा, 3 आ गई। अगर आप लोग गौर करें तो मैं यहाँ पे और भी चेंज, अच्छा मैंने देखिए यहाँ पे ब्लू लिख रखा है, तो ब्लू वाला ही छांटेगा वो। आप गौर करिए, ब्लू में एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो इन 3 कंडीशनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 3 ही तो है। जाहिर है अगर मैं यहाँ पे ये सब मिटा दूं, कोई कंडीशन ना लगाऊं, तो एंटर करते ही जो सबसे छोटा होगा वो लिख कर आ जाएगा। सबसे छोटा हमारा वैसे भी 3 है, मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ, मान लीजिए 1। तो सबसे छोटा 1 है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू, तो ब्लू में जो सबसे छोटा है वो आ गया। मैक्स क्या करेगा, आपने लिख रखा है सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे मैक्स लगा दिया, डी मैक्स। रेंज लिख दी, प्राइस लिख दिया। अब आप गौर करिए, यहाँ ब्लू लिखा हुआ है, तो ब्लू लिखने का मतलब है 1, 2, 3। इन 3 में जो सबसे बड़ा है प्राइस में, तो इन 3 में सबसे बड़ा प्राइस में इन 3 में कौन सा है, बस वही आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा आउटपुट में। और तो सबसे बड़ा हमारा 65 है, तो 65 है। तो मिन और मैक्स दोनों आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, प्रोडक्ट एंड एवरेज। सब कुछ वैसा ही है, बार बार उतना समझाने की जरूरत नहीं है। डी प्रोडक्ट, हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी को। अब आप गौर करिए, इसमें से कंडीशन के हिसाब से ब्लू वाले कौन कौन से हैं, ब्लू वाले ये हैं, और इनकी क्वांटिटी कौन सी है, ये। तो बस यही वाले तो ऐड हो जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10 × 10 × 10, बस जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, अपने आप आ गए 1000। अच्छा आप लोग इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जिनका ग्रेटर देन हो प्राइस, जिनका ग्रेटर देन हो 50। अब आपको मैंने यहाँ 2 कंडीशन दे दी, जो ब्लू भी हो और 50 से ज्यादा हो, ये है और ये है, ये नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसको नहीं करेगा, 100 हो गया। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ एवरेज लिख दिया, और एवरेज लिखकर जैसे ही एंटर किया, डी एवरेज, और यहाँ पर मैंने कंडीशन दे रखी है, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स इस रेंज में आते हैं उनका एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का एवरेज 10 और 10 दो ही तो नंबर है। अगर मैं ये 50 हटा देता हूं, तो हमारे पास ब्लू वाले कौन कौन से हैं, एक मैं और यहाँ चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए 20। तो हमारे पास ये 3 नंबरों का एवरेज आ गया, ये ब्लू में है, ये ब्लू में है, और ये ब्लू में। इन तीनों का एवरेज अगर आप जोड़ेंगे तो ये निकल आएगा। तो बच्चों ये हैं आप लोगों के सारे डेटाबेस वाले फंक्शंस, जो आप लोगों को याद करने हैं। ये सिस्टमैटिक आप एक पकड़ लीजिए, बाकी सब बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोगों का ये सिलेबस में नए फॉर्मूलाज कुछ अपडेट हुए हैं, सो आप लोग इसी तरीके से शीट बनाकर उनको बनाना शुरू करेंगे, आसानी से हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, जो आप लोगों को नए फॉर्मूलाज अपडेट हुए हैं। पहले ये डेटाबेस नहीं थे, हालिया आपके उसमें ये आ गए, तो आपको मैंने ये सारे फॉर्मूलाज डेटाबेस वाले और ये वाले सब बता दिए। क्लियर हो गया। कुछ और भी हैं जो आपके इसमें नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अलग से बताऊंगा, जैसे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं, जो हम लोग नेक्स्ट डे की क्लासेस में फिनिश करेंगे। और जो सबसे कोर और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इसका ये वाला पार्ट है, जिसको मैं आप अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, ऑटो सम। बस एक सवाल इससे जरूर बनता है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो आज की मेन टॉपिक हमने फिनिश कर लिया, फंक्शन का जो मेन पार्ट था। अब कुछ सवाल जवाब लिए जाए, आप में से जिसको जो सवाल पूछना है इससे जुड़ा हुआ पूछ सकता है, हाथ अपने रेज करके। किसी के बच्चों को क्वेश्चंस हैं? ओके, संदीप का सवाल है, संदीप पूछिए क्या सवाल है आपका।
सर रिजल्ट वाला सर पूछे थे ना, उसी को सर बता दीजिए। अच्छा अच्छा, तो चलिए आपका देखते हैं, आप कुछ शो करना चाहते हैं तो जल्दी से आप अपनी स्क्रीन हमें दिखाइए, मैं यहाँ जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।